दिल्ली की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। कौन सी दिशा अपनाएगी ये तो फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव बताएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि 15 जनवरी तक विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होंगी। हालांकि कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस पिछले 15 सालों में जितना नीचे जा चुकी है उससे अब और नीचे जाने की उम्मीद नहीं है और उसके फिर से उठ के खड़े होने की भी कोई उम्मीद नहीं। इसलिए मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच होगा। भ्रष्टाचार से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल का पहली बार मुकाबला करेगी बीजेपी। अब दिल्ली की राजनीति में कई मिथक हैं। क्या इस चुनाव में ये सब टूटेंगे? भारतीय जनता पार्टी को लेकर खास तौर से, और आम आदमी पार्टी ने जो नए मिथक गढ़े हैं उनके बारे में क्या होगा, एक एक करके बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ 1993 में। उससे पहले ये मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी और इसका चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होता था। जनसंघ के समय विजय कुमार मल्होत्रा सीईसी रह चुके थे, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर रह चुके थे। उन दिनों जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी सभाएं होती थीं और रैलियां होती थीं तो जनसंघ के लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी की नाक के नीचे हम शासन करते हैं दिल्ली शहर में, राजधानी में। तब से लेकर लंबा समय गुजरा। भारतीय जनता पार्टी 1993 में विधानसभा जब बनी तो पहली विधानसभा में पहली बार भाजपा की ही सरकार बनी। और भाजपा की सरकार बनने का जो कारण उस समय लग रहा था कि पता नहीं सही है गलत है, बाद में सही साबित हुआ। भाजपा की सरकार बनने का कारण था उस समय जनता दल का तीसरी शक्ति के रूप में मौजूद होना। जनता दल ने झुग्गी झोपड़ी के वोट और मुस्लिम वोट दोनों कांग्रेस के काटे। उसकी वजह से कांग्रेस नीचे गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन 1998 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें प्याज के दाम पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई और उसके बाद से फिर सत्ता में नहीं आ पाई आज तक। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की। अब दिल्ली का ये आप दुर्भाग्य कहिए, भाग्य कहिए, जो भी कहना चाहें, शीला दीक्षित दिल्ली की रहने वाली नहीं थी। वो सिख समाज से आती थी, लेकिन उनकी शादी हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मतलब कांग्रेस के कद्दावर नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे से उनकी शादी हुई थी जो आईएएस अधिकारी थे। बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। उसके बाद राजीव गांधी के समय वो राजनीति में आई।